और एक बार फिर से रुख करते हैं उस अहम खबर का जिसका हम कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे। कृषि कानूनों से संबंधित जो कल सरकार और किसानों के संगठनों के बीच बातचीत हुई, उसमें क्या कुछ खास निकल कर आया, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे संवाददाता ओपी यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, ये फैसला हुआ है कि 9 तारीख को एक बार फिर से ये बातचीत का दौर आगे बढ़ाया जाएगा और जिस तरह से हमने देखा, केंद्रीय मंत्री बता रहे थे कि किस तरह से कोशिश की जा रही है कि इसका समाधान निकले और कई चीज़ें उन्होंने कहीं एमएसपी को लेकर उन्होंने आश्वासन दिया किसानों को कि इसको नहीं हटाया जा रहा है, इस तरह की कोई खबरें नहीं है। क्या कुछ और खास निकल कर आया कल की इस मीटिंग में? जी, आपने सही कहा। किसानों के साथ जो गतिरोध चल रहा था उसको सरकार लगातार समाप्त करने के लिए प्रयास करी है। शांतिपूर्वक तरीके से इसका हल निकले, इसके लिए कई दौर की वार्ता हुई। कल 5वें दौर की वार्ता विज्ञान भवन में हुई, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ सोम प्रकाश वाणिज्य राज्य मंत्री भी मौजूद थे। केंद्रीय कृषि सचिव भी बैठक में मौजूद थे। सरकार ने किसानों से अपनी जो समस्याएं हैं, उनकी चिंताएं हैं, उनकी आशंकाएं हैं, उनको लेकर भ्रमित न रहने की सलाह दी और कहा कि जो भी आपकी चिंताएं हैं उनको सरकार दूर करेगी और आपको जो भ्रम है इन कृषि सुधार कानूनों को लेकर उनके निराकरण किया जाएगा। सरकार किसानों के कल्याण और विकास के लिए गंभीर है। इसी संदर्भ में ये कानून लाए गए हैं। तो 3 मुख्य बिंदुओं पर किसानों को जो गतिरोध लग रहा था वो सामने आया। उसमें पहला जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का मसला, उस पर किसान बड़े आशंकित थे और चिंतित थे कि कहीं ये बंद न हो जाए। तो सरकार ने साफ तौर पर किसानों को समझाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी, मंडियों से भी खरीद होगी और प्राइवेट कंपनियां भी आपसे खरीदेगी। सरकार किसी तरह का ऐसा कोई गतिरोध नहीं पैदा करेगी जिससे किसानों का नुकसान हो। दूसरा मसला एपीएमसी एक्ट को लेकर था, जिसमें सरकार ने कहा कि ये वैसे राज्यों का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की समस्याएं और चिंताएं हैं उनको लेकर निश्चित तौर पर इसमें भी आवश्यक संशोधन करने के लिए तैयार रहेगी, लेकिन आपके सुझाव हमें मिलने चाहिए। इसके अलावा तीसरा मसला जो अनुबंध आधारित खेती है उसको लेकर था। किसानों को भ्रम था कि उनकी ज़मीन कंपनियां अधिग्रहित कर लेगी। तो सरकार की तरफ से केंद्रीय सचिव संजय अग्रवाल ने साफ तौर पर बताया कि इसमें ऐसा कुछ भी मसला नहीं है। कंपनियां किसानों के जो कृषि उत्पाद है उन पर अनुबंध करेगी, न कि आपकी ज़मीन पर, और उसमें भी आपकी सुविधा के अनुसार उचित मूल्य आपको दिलाने का सरकार की तरफ से प्रयास किया गया है, ताकि आप किसी भी तरह अपने उत्पादों को वाजिब दाम न मिले, जो चिंताएं होती है वो आपकी दूर हो। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे मसले थे जिनमें किसानों की चिंता थी कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको सरकार लागू करे। तो सरकार ने साफ तौर पर कहा कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसमें अधिकांश जो मुद्दे थे वो शामिल कर लिए गए हैं और इसी वजह से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लागत का 1.5 गुना सरकार किसानों को दिला रही है। और भी जो उसमें क्लॉज थे सारे सरकार ने लागू करने के पूरे प्रयास किए हैं। कुछ किसानों ने अपनी बहुत ओपी, इस मामले में सरकार की तरफ से कई तरह की पहल नजर आ रही है। जिस तरह से आपने बताया कि जो अहम मुद्दे थे उन पर उनकी चिंताओं को दूर करने की बात कही गई है, चाहे एमएसपी की बात करें या मंडियों की बात करें। तो ऐसे में अब किसानों का क्या कहना है, क्योंकि तमाम जो बातें थीं उनको मानती हुई सरकार नजर आ रही है, ऐसे में अभी भी किसानों की क्या चिंताएं बाकी हैं? किसानों को थोड़ा जो बरगलाया गया कुछ विरोधी दलों द्वारा या कुछ संगठनों द्वारा जो उनमें भ्रम पैदा किया, उसको लेकर उनमें काफ़ी सारी शंकाएं थी, लेकिन ये 5वें दौर की जो वार्ता हुई उससे कहीं ना कहीं उनमें बहुत सारी चिंताएं जो दूर हुई है। हमारे किसान संगठनों से बात हुई, उनका साफ तौर पर यह मानना था कि सरकार का जो नीयत है वो साफ तौर पर किसानों के संदर्भ में पॉजिटिव नजर आ रही है और उम्मीद है कि जो अगली वार्ता होगी उसमें उसका निष्कर्ष सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ेगा। क्योंकि जो छोटी छोटी जो उनकी चिंताएं थी कृषि के संदर्भ में, सरकार ने जब उनको बताया कि ये जो बीते 6 साल में सरकार ने जो निर्णय लिए हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, बीते 1 साल में 75,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में सीधे डाले गए हैं और अब तक इस योजना से तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिले हैं। इसके अलावा किसानों के विकास के लिए भविष्य की चिंता करते हुए सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड बनाया वो भी किसानों के हित में है। तो उससे किसान काफी कुछ संतुष्ट नजर आए। जी ओपी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगले दौर की वार्ता 9 दिसंबर को होगी और ये उम्मीद की जा रही है कि इस मामले का हल निकल जाएगा।